इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन को केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन भी कहा जाता है। और अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज या उसके केमिकल रिएक्शन से हमें दो फायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन में काम आएंगे यही रिएक्शंस, और दूसरा ये है कि इनके जो केमिकल रिएक्शन है इनके ज़रिए से हम दूसरे कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन टोटल हमारे पास 8 है, तो हम इनको डिफरेंट लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन से पहले हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से एक क्वेश्चन हमने बनाई है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। जो अल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अल्केन के मुकाबले में। देखिए ये इथेन है और अल्कीन का एक मेंबर है, और जबकि इथीन है ये अल्कीन का मेंबर है, और जबकि ये हमारे पास इथेन है जो कि अल्केन का मेंबर है। इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन में, और जबकि अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर कि अल्कीन्स हमेशा अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। रीज़न क्या है? पहले रीज़न ये है कि अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। देखें आप यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जबकि अल्केन के अंदर देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। पहले रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि अल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं, ज़्यादा क्लाउड होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्जन ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जबकि अल्केन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कम डिफ्यूज़ होते हैं और जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड पाई जाती है, और जबकि अल्केन के अंदर यानी सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। और जबकि पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होती है, और जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है इसमें साइड बाय साइड ओवरलैप होता है, और पाई बॉन्ड इज़ नॉट अ रियल बॉन्ड, पाई बॉन्ड रियल बॉन्ड नहीं होती है। और जबकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और इसी तरह से पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है, और जबकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो ये चंद रीज़न थे, और जिसकी वजह से अल्कीन हमेशा अल्केन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब हम इसके 8 रिएक्शन में से हम इस लेक्चर में एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो है हाइड्रोजिनेशन है। लेकिन इससे पहले कि हमने जो मेन हेडिंग लगाया है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन है। देखें, जो अल्कीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? देखें, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन करें तो क्या है, वो केमिकल स्पीशी जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो और न्यूक्लियस यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने लिखा केमिकल स्पीशी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि H+ है, देखिए H+ क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह से एडिशन का मतलब है एडिंग, और इसके बाद रिएक्शन का मतलब है ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन, और अल्कीन का मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा, याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पॉजिटिव जो पार्ट होगा, जो ग्रुप होगा, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा, और वो फर्स्ट क्या होगा, अल्कीन में ऐड होगा। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में से जो 8 रिएक्शन हैं इनमें से एक रिएक्शन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब है
हमारे पास हाइड्रोजन, और जिनेशन का लफ्ज़ हम रिमूवल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो वो रिमूवल के लिए होगा, अगर डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो वो रिमूवल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जबकि हाइड्रोजिनेशन होगा वो हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजिनेशन की डिफिनीशन क्या बनेगी? देखें, किसी भी मॉलिक्यूल का मतलब अल्कीन हो या वो अल्काइन भी हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल में H यानी हाइड्रोजन का ऐड होना, किसी भी मॉलिक्यूल स्पेशली अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन का ऐड होने को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, स्पेशली अल्कीन या अल्काइन भी हो सकता है, इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। याद रखना, अगर हाइड्रोजिनेशन का जो अमल है अगर ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी तो इसको हम कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो फिर एग्जाम में सवाल आएगा कि व्हाट इज द कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, तो हम कहेंगे कि वो हाइड्रोजिनेशन जो कैटलिस्ट के मौजूदगी में हो, मिसाल के तौर पर निकल, प्लेटिनम और रेनी निकल, इनकी मौजूदगी में हो या किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजिनेशन हो, तो दैट विल बी नाउन एज द कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। इसके बाद जो हाइड्रोजिनेशन है ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा हीट रिलीज होती है, इसलिए मैंने लिखा इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जब हीट रिलीज होती है तो जाहिर सी बात है इसका एक और डिफिनीशन, इसका एक और टर्म बन सकता है, वो क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन के दौरान जो भी हीट रिलीज होगी दैट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजिनेशन के दौरान जो भी हीट रिलीज होगी उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताई थी कि हाइड्रोजिनेशन बेसिकली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो लिहाजा एक मोल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए नॉर्मली जनरली 120 किलो जाउल जो है ना, किलो जाउल पर मोल हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हाइड्रोजिनेशन है ये इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी को हम वेजिटेबल ऑयल से हम बना सकते हैं, और वेजिटेबल घी हम वेजिटेबल ऑयल से हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, वेजिटेबल घी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड को वेजिटेबल घी कहते हैं, और जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। अब फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है। तो इसी तरह से हम हाइड्रोजिनेशन जब हम सैचुरेटेड यानी हम जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो उससे सैचुरेटेड फैटी एसिड तैयार होता है, यानी वेजिटेबल घी तैयार होता है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन के जो कि इंडस्ट्री में हाइड्रोजिनेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप ये बता सकते हैं हम हाइड्रोजिनेशन की मदद से वेजिटेबल ऑयल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी घी में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजिनेशन जो हम कर रहे हैं इससे हम एग्ज़ाम में इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्केन, या हाउ कुड यू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम या अल्केन फ्रॉम अल्कीन। तो हम यहाँ जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काम आएगा, और साथ साथ ये रिएक्शन डिफरेंट फैमिलीज के मेंबर्स को तैयार करने के लिए भी ये रिएक्शन हमारे काम आएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजिनेशन में जो है कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन के अंदर
डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, लेकिन कॉमनली हम निकल, प्लेटिनम और रेनी निकल हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेनी निकल क्या है? देखें, रेनी निकल को हम क्यों यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ निकल? तो इसका रीज़न ये होता है कि जो रेनी निकल है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं। देखें, एक है निकल है, एक है प्लेटिनम है, एक है प्लेटिनम है, एक है रेनी निकल है। याद रखना कि जो नॉर्मल निकल होता है ये टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर करता है हाइड्रोजनेशन के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि नॉर्मल निकल के लिए टेम्परेचर तकरीबन 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार होता है, और जबकि प्लेटिनम और प्लेटिनम के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होता है। तो इसलिए हम प्लेटिनम और प्लेटिनम यूज़ भी नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि ये महंगे होते हैं, और जबकि निकल भी जो है ना ये चीप है, लेकिन ये टेम्परेचर ज़्यादा दरकार होता है। तो हमने यहाँ डिस्कस की कि जो कैटलिस्ट है इनमें से नॉर्मल निकल ज़्यादा टेम्परेचर लेता है, और प्लेटिनम और प्लेटिनम जो है कम टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब हमारे पास जो रेनी निकल है ये क्या करता है, ये एक्सपेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं है, और ये टेम्परेचर भी कम लेता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हाइड्रोजनेशन करवा देता है। तो इसलिए हमारे लिए सूटेबल जो कैटलिस्ट बनता है वो रेनी निकल होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और स्पॉन्जी टाइप का फॉर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम में इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि हम रेनी निकल को इस्तेमाल करते हैं इंस्टीड ऑफ नॉर्मल एलिमेंटल जो निकल है उसके बजाय, तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि रेनी निकल लो टेम्परेचर दरकार होता है 100 डिग्री, जबकि नॉर्मल जो निकल होता है वो 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होता है, जबकि प्लेटिनम और प्लेटिनम जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजनेशन करवा लेते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, इसके बाद एग्ज़ाम में इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ रेनी निकल। रेनी निकल हम कैसे तैयार करते? देखें, रेनी निकल बेसिकली हम एलोई से बनाते हैं। अच्छा, किस चीज़ के एलोई से बनाते हैं? देखिए आप, निकल और एल्युमिनियम का। हमें पता है एलोई का मतलब है यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल इज नोन एज द एलोई। तो इसी तरह से हम निकल और एल्युमिनियम का एलोई लेते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास रेनी निकल तैयार होता है। देखिए आप, और साइड जो प्रोडक्ट होते हैं सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो जो रेनी निकल नॉर्मल निकल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज टाइप का होता है। अब हम कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, निकल की मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाएंगे। देखिए, ये एक नॉर्मल निकल है और इसके लिए देखिए 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। जब हम इथीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं नॉर्मल निकल से, तो ये नॉर्मल निकल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस आपको पता है ये हाईली इनर्ट होता है, तो ये क्या करता है, अपना जो सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस, इनर्ट गैस एटॉमिक फॉर्म में तब्दील हो जाता है, और फिर उसके बाद जो निकल है उसके सरफेस से हाइड्रोजन का जो एटम होगा, पहले गैस था और फिर वो एटम की डिसॉर्प्शन हो जाती है, और डिसॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, यहाँ देखें ईथीन में ऐड हो जाता है, और जिसके नतीजे में ईथेन की फॉर्मेशन होती है। तो सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द हाइड्रोजनेशन। अगर हम इस रिएक्शन में निकल की अगर इसकी के बजाय नॉर्मल निकल के बजाय अगर हम रेनी निकल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास देखें ये कम टेम्परेचर में हाइड्रोजनेशन करवा देगा। ये हमारे पास इथीन है और यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम इधर अटैच होंगे,
और ऐड होंगे और हमारे पास इथेन बन जाएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन है कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो इसका रिएक्शन के लिए भी हमें पता है जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ रिएक्टिव सेंटर होता है। तो सिंपली अगर यहाँ पर हम ले लें कि हाइड्रोजन और यहाँ पर हम कैटलिस्ट ले लें कोई भी, अगर निकल लेंगे तो 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर रेनी निकल लेंगे तो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होगा और नतीजे के तौर पर डबल बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगी और हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन होगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू प्रिपेयर 2 मिथाइल ब्यूटेन फ्रॉम 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो इस तरह से सवाल पूछेंगे और पूछ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें।